नहीं था। चित्तौड़ की महाराणा सांगा की बहू मीरा, सब कुछ तो था मीरा के पास, लेकिन फिर भी भगवान का दामन थाम लिया मीरा ने। क्या हुआ? गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम शांत रहो, हम सुबह कोई प्रयत्न करते हैं, कोई प्रबंध करेंगे। गोकर्ण जी ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है भक्तों। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को वर्ष देते समय ऐसा मंत्र पढ़ा इन्होंने कि भगवान सूर्य का रथ खड़ा हो गया। सूर्य भगवान ने कहा, पुत्र गोकर्ण क्या है, क्या चाहते हो हमसे? गोकर्ण जी ने कहा, हे पितामह, हे भगवान भास्कर, ये बताओ कि जिस मरने वाले का पिंडदान गया श्राद्ध में किया जाए, गया में श्राद्ध, और उसकी मुक्ति ना हो तो महाराज क्या किया जाए उसके लिए? कोई प्रेत बन गया हो। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वचनम करो। एक काम करो कि तुमने पिंडदान किया, प्रेत की मुक्ति नहीं हुई, एक काम करो गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा उसे सुना दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर उधार कर लिया, गांव में बता दिया कि हम भागवत कहने जा रहे हैं। पूरे गांव वाले खुशी के मारे, किसी ने मंच बनाया, किसी ने मंडप छाया, कोई और व्यवस्था करके सब पूरे गांव में जुट गए। गोकर्ण जी पंडित जी बन के, व्यास जी बन के बैठे। गांव के एक आदमी ने यजमानी संभाल ली, यजमान बन गया। और गोकर्ण जी ने कहा, हे भैया धुंधकारी, तुम्हारे लिए कथा कहने जा रहा हूं, तुम जहां भी हो आकर के बैठो और सुनो। तो धुंधकरिया जहां पहुंचे तहां भगावे जाए। भाई अपने बच्चे में परेत के बैठे थे, के भूत परेत बैठे थे। तो धुंधकारी नहीं कौन जुगाड़ पाए, तो कहां चला जाए? भाई सामने बैठे तो हनुमान जी यहाँ गदा बैठा है। एक बात सुनो, ये जो दिव्य शक्तियां हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम कथा कर रहे हैं, हम लोग कथा कहते सुनते हैं, हमारे ही बीच में कोई ऐसा भी बैठा हो सकता है कि हम जाने कोई और है लेकिन हो कोई और। हनुमान जी भी से बैठे रहते हैं। तो क्या हुआ? धुंधकारी एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, अर्थात वो उसी जगह कहीं बांस का बगीचा भी था। तो एक 7 गांठ के बांस पड़ा रहा, उसी बांस में धुंधकारी बैठ गया। बसवा में बैठ गया, बांस में हवा प्रवेश नहीं करती है, और उसी में बैठकर सुनने लगा। पहले दिन की कथा जब संपूर्ण हुई, पहले दिन की कथा में बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा जब आरती हुई तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 5 दिन में बांस की 5 गांठें फट गईं। सप्ताह विश्राम देते देते बांस की 7 गांठें फट गईं, और उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भूत देह तजि धरे हरि रूपा, भूषण बहुपति बीते अनुपा। भूत देह तजि धरे हरि रूपा, भूषण बहुपति बीते अनुपा। धुंधकारी तर गया, मोक्ष हो गया धुंधकारी का। एक प्रेत जो विशाल काया प्राणी था वो कैसा हो गया? भूषण बहुपट पीत अनुपा, 4 हाथ धुंधकारी की हो गया, 4 हाथ हो गया। सर पर सुंदर सा मुकुट है, गले में बनमाला है, नीलांबर शरीर है, कंधे पर पीतांबर है। धुंधकारी दिव्य हो गया, भगवान विष्णु के स्वरूप में आ गया। अर्थात भगवान नारायण हमारे बैकुंठ में जो रहते हैं, बैकुंठ में रहने वाले सभी को भगवान अपना ही रूप देते हैं। वहां कोई 2 रूप नहीं है, भगवान सबको अपने जैसा बना लेते हैं। अर्थात तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन,
जान ही भगत भगत उर चंदन, और सोई जान ही जह देहु जनाई, जागत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान ही बन जाता है। धुंधकारी प्रकट हो गया, विमान आया धुंधकारी के लिए। धुंधकारी विमान पर चढ़ने लगा। गोकर्ण जी ने कहा ठहर जाओ धुंधकारी, रुको अभी। पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा हे पार्षदों, ये बताओ कि कथा पूरे गांव के मने सुनी, पूरे बड़के बगिया का सच्चा है कथा सुने का विमान एक जन का नहीं कहे श्री रामचंद्र के क्यों सुनी कथा इतने लोगों ने, विमान एक ही क्यों? भगवान की पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी एक बात बताऊं, सुना तो सबने है लेकिन सबके मेहनत बराबर नहीं है। अरे क्यों आज आवा ते काल नहीं आवा, आज माई गई रहा काल दादा कहीं हम जावा, तू घरे रहा घर रखा तो एक के दिन सुन पाएंगे, पर वो लड़कवा आएगा कहीं को दूसरे के आज हम जा। यही नहीं भैया सातों दिन में एक दिन सुने हैं सब, और कोई 2 दिन सुने हैं, कोई 3 दिन सुने हैं, चलो कोई 7 दिन सुनी, लेकिन 7 दिन में उनके साथ कर्म होगा है। कहीं का है कहीं 3 घंटों में 30 दिन घड़ी देखेंगे कि कब आरती हो। हाँ 7:30 बजे कथा शुरू हुई, 9 बजे पहुंची है, और 9 बजे के बाद बस 10 बजे का आती बहुत जन हो गए भैया नहीं भैया रामचंद्र की है। बताओ पंडित जी कहाँ धंस जाए, कहका कथा सुनाया दी है। तो कहा कि सुनो, कथा सुनने में भेद किया है, मन से नहीं सुना है। और धुंधकारी ने जितना भी सुना है वो उठा ही नहीं, जब से बैठा वो बैठा रहेगा। 7 दिन तक बैठा था, ना कुछ खाया, न कहीं पानी पिया, न सोया, न विश्राम किया, कुछ नहीं किया, केवल श्रवण करता रह गया। इसलिए इसे संपूर्ण लाभ मिला है। गोकर्ण जी ने कहा अत्रेव बहवा श्रोताओं निर्मला, यहाँ पर बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो निर्मल मन से कथा को श्रवण किए हैं। कहा नहीं, एक काम करो कि अगर विमान सबके लिए चाहिए तो सबसे कह दो कि सुने तो धुंधकारी की तरह। धुंधकारी तो चला गया, लेकिन गांव वालों ने दोबारा फिर कथा कराई, और जिन लोगों को जाना था उन लोगों ने बड़े प्रेम से सुना और परम धाम चले गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, ये कथा जैसे इस कथा का महत्व पूरा हुआ कि कथा तो खत्म हो गई, शाम का समय था, 10 बज गया था। तो पंडित जी ने गोकर्ण जी ने कहा चलो कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन प्रारंभ हुआ, और कीर्तन कई जगह हो रहा है। यही कीर्तन जो हमने अभी कहा कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के निमित्त महाराज सोनिका कृषि कथा आनंद नामक स्थान पर हरिद्वार में कर रहे हैं, वहां कीर्तन हो रहा है। एक कीर्तन नैमिषारण्य में हो रहा है, और एक कीर्तन बड़की बगिया में हो रहा है सियावर रामचंद्र के लिए। आइए हम लोग भी करते हैं, चलिए सब ताली बजाकर भगवान का संकीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया मिश्रा जी ढोलिया बंद कर दो, डॉक्यूमेंट देखिए कितना दिन बोलते हैं, एक दिन हम कहिए बाकी आप सब कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए, भुलाए गए सियावर रामचंद्र के लिए। ओहो हे भगवान, बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे बाजा न लाए हो तो ऐसे हो सियावर रामचंद्र के जय। ये तो कहो कि सबको आराम दिया, हमने बाजा ले आए। सुनो
देखो, सुनिए हमारी बात। ये जो आज का दिन है, आज का दिन, आज की तारीख, आज का महीना, आज का समय, ये मत समझो ये नोट हो रहा है, लिखा जा रहा है कितना देर तक आपने उस कथा में बैठ करके भजन किया है। जब जाओगे ना तो इसका हिसाब वहां मिलेगा ढंग से, तब याद आएगा कि वाह बड़ा अच्छा किया था मैंने। लेकिन पंडित जी बार बार कहते हैं, लेकिन कहन नहीं किया रामचंद्र की जय। चलिए बोलिए सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण गोविंद नारायण वासुदेवा, गोविंद नारायण वासुदेवा। थोड़ा जोर से बोलिए। भैया, जो जोर से बोलता है उसी की सुनी जाती है श्याम रामचंद्र की जय। जो जोर से बोलता है सुनी उसी की जाती है, इसलिए जोर से बोलो सुना देना हो तो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे 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 हमारो चन्ने राधे जय राधे जय राधे जीवन राधे हमारो चन्ने राधे जय राधे जय राधे। श्री राधा रानी की, श्री सावले सरकार की। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ ना, प्रहलाद स्थालधारी, जैसे कीर्तन की स्वर लहरी गूंजी, भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए।
और भक्त प्रहलाद प्रकट हुए, ताली बजा रहे हैं, प्रहलाद दस्ताल धारी, अतुल गत्तया तो धवा है कांसधारी। भगवान की परम सखा उद्धव जी भी प्रकट हो गए इस कीर्तन में। उद्धव जी क्या बजा रहे हैं? खाली हाथ कोई ना आया है। उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं। कांसा देखे हो कैसा होता है? कांसा ना देखे हो? रास लीला अगर वृंदावन वाली को देखे हो, को जो नावत थी जग लोग जमा तुम्हारी कांसा लेके आवत है। कांसा ब्रिज में बजता है। कैसा होता है? जैसे पानी का कहने मजीरा है नहीं है ये वाला, तो ये तो छोटा छोटा है, और कांसा थरिया कितना बड़ा बड़ा होता है। ऐसे ऐसे बाजते तब दवा कंसधारी उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, और बीणाधारी सुरसिंह नारद जी बीणा बजा रहे हैं। अपने बीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। और अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, जिनकी टंकार से समस्त भारत थर्रा उठता था, समस्त कौरव सेना धनुष की टंकार से थर्रा उठती थी, वो अर्जुन गांडीव चलाना ही नहीं जानते हैं, वो अच्छे खासे गायक भी हैं अर्जुन महाराज। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन जी राग गा रहे हैं। और इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र आ गए। इंद्रोन वादी मृदंगा, इंद्र जी मृदंग ढोलक लेके आ गए। यह ढोलिया टांग के बढ़िया बरिक और पहुंचे आए कर बजा रहे थे। उस कीर्तन में संगीत से कीर्तन हो रहा था। इंद्रोन वादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। जो कथा कह रहे थे चारों भाई सनकादिक ऋषि, वो भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन कर रहे थे। और इन सबों के बीच में यत्राग्रे भाव वक्ता सरस्वृष्णया व्यास पुत्रो बभूव। इन सबों के बीच में महात्मा सुखदेव दास सुखदेव जी प्रकट हो गए, और बीच बीच में भगवान के नामों की व्याख्या करके कीर्तन किए जा रहे हैं। सब नाच रहे थे, और समस्त भक्तों के बीच में हमारे भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए प्रकट हो गए। बोल श्याम सुंदर भगवान की। सब भगवान का दीदार करने लगे। भगवान प्रसन्न हैं। बोले भक्तों क्या चाहिए? वरदान मांगो। तो समस्त भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें वरदान में ये दे दीजिए प्रभु, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बोल हनुमान जी महाराज की। शांति बनाया। भगवान से वरदान क्या मांगा उन लोगों ने? कहा वरदान हमें ये दे दीजिए कि जहां भी आपके भक्त आपका कीर्तन करें प्रभु, आप उन्हें किसी ना किसी रूप में दर्शन देने अवश्य पहुंच जाना। श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए चाहे कोई टेढ़ करावे, चाहे कोई शुद्ध करावे, लेकिन कीर्तन हर एक व्यास कराते हैं अपनी कथा में। कीर्तन कितनी बड़ी परंपरा है, कीर्तन कितनी बड़ी महिमा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो हर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। हर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। हर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। हर घर में राजा राम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। जन्मादस्य जतो अन्वयादि तरतश्चारथे सुभिज्ञः सुरात्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यम परम धीमहि। देखो, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बन जाता है, पालित होता है और लय हो जाता है, जिनकी